पिछले पार्ट में आप सभी ने बाप ऑफ बैंक निफ्टी के फ्रॉड के बारे में जान ही लिया है। अब ये देखो, इसमें ये कहा गया है कि 10,000 से 20,000 के यानी कि 1,000 आप सबमिट करें और आपको डेली प्रॉफिट जो होगा वो 5,000 से 50,000 के बीच में होगा, जिसमें आपको एक ऑक्यूरेसी जो है वो 95% सिर्फ कहने के लिए, जबकि रिस्क रिवार्ड जो है वो 1 रेशियो और 1:3 का है। अब आप सोचिए कि जब एसएल जो है वो 30 पॉइंट्स का है और टारगेट भी आपका 30 पॉइंट्स का है, तब रिस्क रिवार्ड रेशियो जो हुआ वो बन जाएगा आपका 1:1। अब आप यही देख लीजिए कि यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही आपके सेम पॉइंट्स के होंगे, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपको सेम होगा और लॉस होगा तब भी आपको सेम ही होगा। आप एसएल ट्रेड वाइज जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन इसका एसएल हमेशा 30 ही रहता है, हमेशा 30। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इसे कुछ नहीं आता है और कोई भी व्यक्ति जिसे मार्केट की समझ नहीं है वो व्यक्ति भी 30 पॉइंट का एसएल लगाकर 30 पॉइंट्स का टारगेट लगाकर मार्केट में बैठ सकता है। ऐसे फ्रॉड से आपको बचना है। तो और अब आप देखते हैं कि अब इसकी ये कॉल देखो, जनवरी 46,100 पी, जिसमें इसने 100 के ऊपर बाय करने को कहा है और एसएल दिया है 30 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट्स का एसएल और टारगेट आपका 10 पॉइंट्स का। इसका मतलब है कि रिस्क रिवार्ड जो आपका होगा वो 1:1/3 का है। ये जो सूरज है ना वो लोगों को 1:1:3 का रिस्क रिवार्ड कहकर 1:1/3 यानी कि एक का तीसरा हिस्सा वो आपको एज अ रिस्क रिवार्ड वो आपको देता है। ये सिर्फ लॉस करवाना है और इसे ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। अगर ऐसे ही अगर आपको कोई मिल जाए तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसके और भी जो फ्रॉड्स हैं वो अगले पार्ट्स में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।